बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जब ये चीज हमने स्टडी करी तो यहाँ पर देखा क्या कि जैसे सपोज करो कि ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक। तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा राइट ऑरिकल में, यहां से इधर से और पीछे से, ठीक। नीचे से, अगल से, बगल से, सब जगह से इम्प्योर ब्लड यहां पर आ गया, इम्प्योर ब्लड, ठीक। उसके बाद प्योर होने के लिए मतलब इम्प्योर ब्लड फिर यहां पर गया ट्राइकस्पिड वाल्व से, यानी ये ब्लड पहुंच गया यहां पे, ठीक। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो यहाँ पे जो अपर्चर था ट्राइकस्पिड, उसमें से ट्राइकस्पिड बंद हो गया, ये वॉल्व खुल गए, जिसकी हेल्प से पहुंच गया ब्लड यहां से रिवर्स करके, इधर से रिवर्स करके पहुंचा है हमारा लंग्स में। बात समझ गया? ये जिसके थ्रू पहुंचा है वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा क्या कि जो राइट ऑरिकल का ब्लड था बॉडी में, इस पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड यहां से, इधर से और पीछे से यहां आ गया। और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ऑरिकल को बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को बोलते हैं हम लोग डायस्टोल, ठीक। तो हम लोगों का लंग्स में ये ब्लड इम्प्योर आ गया और इम्प्योर होकर ब्लड हमारा गया लंग्स में गया है ब्लड प्योर होने के लिए, यानी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होके ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे आया। तो यहाँ पे कैसा ब्लड आया है? प्योर। यहां से पहुंचा यहाँ पर ब्लड आ गया है प्योर, और फिर इस कैरोटिको-सिस्टमिक आर्क के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया ब्लड डॉर्सल एओर्टा से। तो ये चला गया ब्लड इसके थ्रू ब्लड यहां से जा रहा है पूरी होल बॉडी में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड हार्ट में कितने बार आया है? ब्लड जो है वो हार्ट में कितने बार आया है बच्चों? परिश्रांसी? हाँ जी मैम। कितने बार आया ब्लड? 2 बार। 2 बार आया ना? 2 बार आया ना? एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा यहाँ पर आ गया, ठीक। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड पहुंचा यहाँ पे। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो ब्लड पहुंच गया यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, रिलैक्स किया, ब्लड फिल हो गया। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आएगा राइट में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड कैरोटिको-सिस्टमिक आर्क से होते हुए डॉर्सल एओर्टा में रन कर जाएगा। तो एक हार्ट बीट के टाइम पर ब्लड कितने बार आया है हार्ट में? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ब्लड के आने की वजह से हम लोग अपने सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन।
बात समझ में आई? डबल यस सर्कुलेशन मैम। बोलते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, अगर ब्लड हार्ट ब्लड में 2 टाइम्स आए तो डबल सर्कुलेशन। अगर हम पूछते हैं कि राइट साइड में किस टाइप का ब्लड है, तो राइट साइड में है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर। और लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड है? लेफ्ट साइड में है प्योर। और प्योर इम्प्योर का यहां मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से है। यहां पे हम क्या कहते हैं? वन सिस्टोल, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट। बात समझ गए? वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। हाँ, मैम पिक्चर के हिसाब से राइट साइड में प्योर ब्लड आ रहा है और लेफ्ट साइड में इम्प्योर। नहीं, अगर हम देखते हैं अपने व्यू से, ठीक है, तो ये हमारा व्यू हम पढ़ते वक्त बना रहे हैं। अगर हम इस चीज को अपने ऊपर ऐसे प्लेस कर लें तो राइट साइड आ जाएगा, क्योंकि हम तो जब मिरर देखते हैं तो ऐसे उल्टा देख रहे हैं ना, अपने आप को देख रहे हैं। तो हमारा राइट, इसका लेफ्ट। तो हम पढ़ कैसे रहे हैं? हम अपने आप को ऐसे ओपन किए हुए हैं, तो ये मेरा राइट साइड है, ये डायग्राम का राइट साइड है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये डायग्राम का लेफ्ट साइड है। और पढ़ने वाला कौन है? आप। तो मेरा ये राइट और ये लेफ्ट। बात समझ गए? अगर आप यस मैम। मेरे बारे में, मेरे ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम ऐसे ओपन पड़े हुए हैं ऑपरेट आउट करने कंडीशन में। तो आपने जब हमको ऑपरेट किया तो मेरा ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। और आप जब देख रहे हो तो आपका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यानी आपका राइट मेरा लेफ्ट और आपका लेफ्ट मेरा राइट। बात समझ गए? यस मैम। ठीक। अब जरा देखो, यहां पे इन्होंने क्या बोला? वन सिस्टोल कॉन्स्ट्रिक्शन, डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, वन सिस्टोल डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, ठीक। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्किल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्किल इज इक्वल टू सेकेंड हार्ट बीट। बात समझ गए? और इस हार्ट बीट को मेजर करते हैं हम लोग, हार्ट बीट, हार्ट बीट मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ गई? परी आ गई ना? इसको ड्रॉ करो बेटा। ड्रॉ करने के बाद अब इसका फ्लो चार्ट भी देंगे, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स लगे हुए हैं, ठीक है।
मैम डन। हो गया? हाँ जी और ये मैम। हो गया बेटा? नो हो गया? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मैम। अब जरा देखो, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे। डबल सर्कुलेशन का, तो डबल सर्कुलेशन में एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं। वो कैसा फ्लो चार्ट है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हम लोगों का जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया है हमारा लंग्स, लंग्स से आया हमारा प्योर ब्लड बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचा है हमारा कैरेटिको सिस्टमिक आर्क के थ्रू, कैरेटिको सिस्टमिक आर्क के थ्रू डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से पहुंचा बॉडी। बस समझ गए? यहाँ पे क्या है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड पहुंचा राइट ऑर्किल में, राइट ऑर्किल में, राइट ऑर्किल से पहुंचा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचा लंग्स से, लंग्स में प्योर, लंग्स से प्योर होकर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल, कैरेटिको सिस्टमिक आर्क की हेल्प से डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट, जो आप कभी नहीं भूलोगे, जो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये फ्लो चार्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखे तो दिख रहा है, इधर पे लिखेंगे तो दिख रहा है नीचे? यस क्यों मैम। बच्चों, दिख रहा है इधर नीचे? हाँ जी मैम। दिख रहा है? अब जरा देखो, ये तो हो गया हम लोगों का सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ऑफ, फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देखते क्या है, डबल सर्कुलेशन यानी डीसी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू टाइप्स, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स में पहला टाइप आ जाएगा हमारा पल्मोनरी, पल्मोनरी, और दूसरा आ जाएगा हमारा सिस्टमिक, दूसरा सर्कुलेशन आ जाएगा हमारा सिस्टमिक। पहला आ जाएगा पल्मोनरी और दूसरा आ जाएगा सिस्टमिक। पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं बेटा हम लोग लंग्स के लिए, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं। ठीक, तो हम लोगों को देखना क्या है कि इसमें जो इम्प्योर ब्लड है हमारा, वो किसके किसके थ्रू जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है डबल सर्कुलेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल सर्कुलेशन में देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। अगर हार्ट टू लंग्स है तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स टू हार्ट है तो भी पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट टू बॉडी है तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी, हार्ट टू बॉडी सिस्टमिक। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आई? हमने क्या देखा, डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक है। तो पल्मोनरी में क्या है, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी। सिस्टमिक में हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी, हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। दिक्कत? परिश्रांसी? नो मैम। नो मैम। ठीक है। आई एम डन। हो गया बच्चों? नो मैम। मैम बस 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लो कर लो।
मैम डन। हो गया। अब जरा डबल सर्कुलेशन का चार्ट देखो, ये पल्मोनरी और सिस्टमिक में कैसे बनाएंगे हम लोग। डबल सर्कुलेशन, पहला सर्कुलेशन हम लोग का पल्मोनरी। तो पल्मोनरी के लिए लिखते क्या है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। और सिस्टमिक के क्या लिए लिखते हैं, सिस्टमिक के लिए हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, अब हम देखते क्या है कि हम लोगों को ब्लड प्रेशर देखना है। तो आर्टरी और वेन में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बीपी बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जिसको मेजर करते हैं हम लोग, जिसको मेजर करते हैं हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। और जो नॉर्मल बीपी है हम लोगों का, नॉर्मल बीपी हम लोगों का होता है 120/80 mmHg। और फीमेल्स में नॉर्मल जो है 110/70 mmHg। कहते हैं, ये बुकिश बात है, बहुत सारी फीमेल 120/80 में भी नॉर्मल और हेल्दी रहती हैं। बहुत सारे लोग जब एजिंग हो जाती है तो 130/90 पे भी रहते हैं। ये बीपी अगर आपका राइज अप करता है, फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन करता है रैपिडली, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वेन्स का प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। वेन्स का प्रेशर अगर इनकेस इंक्रीज करता है तो डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बीपी अगर लो होगा तो तब भी आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर बीपी हाई होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा सडनली कि आपका कब बीपी बढ़ गया, कब प्रॉब्लम हो गई, क्या कितना बीपी राइज अप कर गया। 220 तक चला जाता है बीपी और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो 120/80 mmHg हमारा नॉर्मल बीपी है और फीमेल का है 110/70। लेकिन ये सिर्फ अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। अब आजकल डॉक्टर्स भी जब सजेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि पूछ लेते हैं, मेजरमेंट किया 120/80 नहीं है, लेकिन उसको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो बीपी वाले पेशेंट को होनी चाहिए, तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं ये आपका नॉर्मल बीपी है, कि इस तरीके की बीपी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि ये नॉर्मल बीपी है आपका। बात इतनी समझ गए। जिस प्रेशर से ब्लड आर्टरी और वेन से ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को हम लोग बीपी बोलते हैं, जिसको मेजर करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। और जो नॉर्मल हम लोगों का बीपी है वो 120/80 mmHg है, फीमेल का 110/70 mmHg है। लंग्स टू हार्ट को जाना पल्मोनरी, और हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी जाना सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। नोट करिए। मैम एक बार और बता दीजिए शॉर्ट में। देखो हमने क्या देखा कि जो सर्कुलेशन था डबल सर्कुलेशन था, तो पल्मोनरी और सिस्टमिक था। पल्मोनरी लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू अगेन हार्ट, यानी इम्प्योर ब्लड आया, प्योर होने के लिए लंग्स में गया, लंग्स से प्योर होके फिर हार्ट में आया, तो दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। सिस्टमिक में क्या है, सिस्टमिक वर्ड हम लोग बॉडी के लिए लगाते हैं, तो सिस्टमिक में हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी इम्प्योर ब्लड, सॉरी, जो प्योर ब्लड आया था वो प्योर ब्लड
ऑल ओवर बॉडी कैरेटिको सिस्टमिक आर्क के थ्रू जा रही है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, ब्लड कंडक्ट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। जिस प्रेशर से ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी और वेन्स में फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको मेजर करते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर से। ये नॉर्मल जो हम लोगों का बुकेस है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 120/80 mmHg हेल्दी पर्सन में, और फीमेल्स का बीपी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू वेट वगैरह देख के थोड़ा कम होता है, तो 110/70 mmHg होता है। ज्यादातर फीमेल्स में बीपी लो की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खाती ही कम है और नेचुरल जो खाना है वो नहीं खा रही होती, तो नॉर्मल इस प्रॉब्लम को सफर करती हैं। इस प्रॉब्लम को जो सफर करता है उसकी जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है। ये वाला बीपी जो है वेन्स का प्रेशर है, ये वाला आर्टरी का प्रेशर है, आर्टरी का बढ़ेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ेगा। अगर वेन्स का बढ़ेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़े ये हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको बीपी स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम कभी कभी 125-30 तक नॉर्मल फील करते हैं। हाँ, स्ट्रेस फील होगी, चिड़चिड़ापन सा आएगा, ये सब फील होने लगता है अगर बीपी हाई होता है। बीपी लो वाला इंसान को नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, बात बात पे रोने लगता है और वीकनेस लगेगी, ठंड लगेगी और हाथ पैर कांपेंगे, उसके चक्कर आएगा, गिर जाएगा। बीपी हाई वाले को भी चक्कर आएगा, लेकिन बीपी हाई वाला हमेशा हाइपर रहेगा, हमेशा बात करो नहीं कि उसका पारा चढ़ जाएगा। तो उस ये कंडीशन, इस कंडीशन, और ये इनका पारा चढ़ेगा ही नहीं, ये उतरे हुए हैं तो उतरे ही रहेंगे, मतलब लो है बीपी इनका। इनको गोलगप्पे वगैरह खिलाइए तो ठीक ठाक हो जाएंगे। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। नोट कर लीजिए। मैम डन। हो गया, दोनों लोग का हो गया बेटा? नो मैम।
मैम डन। हो गया। अब जरा देखो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम ये जो आपने लिखा था ना DC2 टाइप्स। हाँ लिखा था, उसी को हाँ हमने जी। यहाँ पर डीसी लिख दिया है, डबल सर्कुलेशन को। ठीक है, यस मैम। अब जरा देखो, अब आ गए हम लोग ब्लड में। ठीक, कि ब्लड और किस तरीके का विस्कस नेचर है। जो हम लोग का ब्लड है वो विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है। ठीक, विस्कस फ्लूइड है। इस फ्लूइड का नेचर क्या होता है? फैटी इन नेचर है, फैटी इन नेचर है, और वाटर में अनडिजॉल्व है, अनडिजॉल्व इन वाटर, अनडिजॉल्व इन वाटर। ठीक, हम लोगों में ये बताया जा रहा है कि जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है, और हेल्दी पर्सन की जहां तक बात करते हैं तो हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। और हमारा हेल्दीनेस का मेजरमेंट क्या होता है? हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में जो ब्लड होता है वो होता है 5 to 6 लीटर। ठीक, एग्जैक्टली हम लोग 4 से 5 के बीच में ही राउंड अप कर लेते हैं, बाइंड अप कर लेते हैं। 6 लीटर बहुत कम पहुंच पाता है। हमारी बायोलॉजिकल डेफिनेशन होती है हेल्दी पर्सन की कि 20 इयर्स एज हो, 6 फीट हाइट हो, एंड हाइट हो, एंड 70 केजी वेट हो। ठीक, इसको हम लोग हेल्दी मानते हैं। इस पूरे हाइपोथेसिस में हम लोग कहीं नहीं फिट बैठते। हाँ, एक जगह फिट बैठ सकते हैं वेट को लेकर, और आप लोग तो अंडर वेट हो गए, हम लोगों की बात करें तो 70 केजी से अबव वेट चला जाता है। जबकि फीमेल्स का वेट अगर हाइट कम है तो 55 यानी 55 केजी से 60 केजी के बीच ही रहना चाहिए। ठीक, कितनी भी हेल्दी हो, हाइट कैसी हो, 55, 50, 55, 50, 55 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रहना चाहिए। उसके बाद इन्होंने देखा क्या कि जो ब्लड है वो रेड इन कलर है, रेड इन कलर। और ये रेड इन कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन जो है वो है हम लोगों की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक, इसमें हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो होता है क्रिस्टल वायलेट कलर। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बना लेता है, सॉरी, क्रिस्टल वायलेट कलर होता है। इसमें हीम प्लस ग्लोबिन दो कंपाउंड होते हैं, बात समझ रहे हो? हीम जो होता है वो होता है आयरन, हीम आयरन होगा, Fe आयरन को बोलते हैं, समझते हो ना? यस मैम। हमने क्या बोला? ब्लड विस्कस इन नेचर यानी चिपचिपा सा रहता है, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिर जाता है तो बह भी नहीं पाता, वहीं पे ड्राई होने लगता है।
फैटी नेचर है क्योंकि चिपचिपा है। ब्लड अगर कहीं से गिर रहा है और आप पानी ऐसे लगा दीजिए टैप वाटर, तो ब्लड ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल करके जाएगा, पानी में डिजोल्व नहीं हो जाएगा, अनडिजोल्व इन वाटर है। हेल्दी पर्सन के अकॉर्डिंग टू द बुक लैंग्वेज हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन आज रिसेंट ईयर में कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी हेल्दी नहीं है। किसी को डायबिटीज है, तो किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, कोई किसी किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई हेल्दी है ही नहीं। कुछ नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। तो हेल्दी हेल्दी वाली डेफिनेशन ही नहीं, हेल्दी का तो वर्ड ही मीनिंग खत्म हो गया। उसके बाद हेल्दी पर्सन की जो हम लोगों की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स एज हो, 6 फीट हाइट हो, 70 kg वेट हो। ये 20 ईयर्स एज तो हो सकती है, 6 फीट हाइट भी हो सकती है, 70 kg वेट फिट नहीं बैठता। ठीक है, अगर 20 ईयर्स एज है, 6 फीट हाइट है, तो 70 kg वेट है, तो ये हेल्दी पर्सनैलिटी, इसका मतलब बल्कि ना हो। हम लोग अगर 6 फीट हाइट तो रेयर लोगों की होती है, अगर 6 फीट हाइट नहीं उसके बावजूद भी अगर 70 kg वेट हो तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड का कलर है रेड इन कलर, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसका एक्चुअल में, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का एक्चुअल जो कलर है दैट इज क्रिस्टल वायलेट। जब आप लोगों ने होली वाले रंग देखे होंगे, तो होली वाले रंग में क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप के पाए जाते हैं, जब उसको पानी में घोल दो तो वो ऊपर साइन करता रहता है लेयर, उसी तरीके से रहती है ना। होली वाले रंग देखे यस जो मैम। होली में खेलने यस के लिए मैम। लेके आते हैं, ग्रीन कलर का, तो उसी तरीके से क्रिस्टल वायलेट कलर है। इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट में हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, दो चीजें हैं। और एक बात बहुत कॉमन है कि अगर आयरन से ऑक्सीजन मिल जाए तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। आयरन से अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा। यस मैम। अगर इस हीमोग्लोबिन में आयरन है, तो जब ये ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा तो बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। बात समझ गए? जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तब ब्लड का कलर, देन ब्लड कलर चेंज इन रेड कलर, इन रेड कलर। इतनी बात में समस्या, ये बात समझ में यस आ गई मैम। बच्चों? बड़ी श्रेयांशी दोनों लोगों को आ गया? ये यस हमने अभी मैम। क्या बताया, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि यस हम मैम। जब हम कहते हैं कि खून पानी बनने लगा, एक्चुअल में खून पानी नहीं बन रहा है, खून नहीं बन रहा है, इसलिए वो पानी ही रह रहा है। बॉडी में 92% ब्लड भी अगर है तो उसमें 92% वाटर है। उस वाटर में जो 8% मिल रहा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट ये सब प्रेजेंट है। उस वाटर की जो कंडीशन है, उस वाटर में क्या है कि एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जिसका एक्चुअल में अपने आप में कलर क्रिस्टल वायलेट है। जब वो आयरन से उसमें आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, आयरन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्साइड जब बनता है तो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तो ब्लड चेंज हो जाता है रेड इन कलर में। बात समझ गए? यस मैम। कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। नोट करिए। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर इन केस कभी 12:30 पे तुम लोगों की क्लास लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को? श्रेयांशी पारी? हाँ मैम, स्कूल की होती है तब। मैम सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? हम ये बोले कि अगर कभी इन केस 12:30 से क्लास लेते हैं हम आपकी, 12:30 से 11:30, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी? मैम मेरी तो स्कूल की होती है।
अच्छा, श्रेयांशी आपकी भी स्कूल की होती है? हाँ जी मैम, होती है, लेकिन कभी कभी जब तीन पीरियड लगते हैं, कभी कभी ज्यादातर 4 लगते हैं, लेकिन कभी कभी 3 लगते हैं, और आखिरी वाली आप कभी कभी लेंगे तो हम स्किप कर दें, क्योंकि अगर 4 में से 3 क्लास लें तब भी अटेंडेंस मिलती है। अच्छा अच्छा, परी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा है? क्यों परी? परी